एक सवाल करूँगा, एक सवाल करूँगा, एक सवाल। बलोच मिसिंग पर्सन्स के लिए आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सॉलिडारिटी, ज़ाहिर मगरिब का वक्त हो गया तो ज़ाहिर आपको उठना पड़ा। आपने तमाम जो बयानात हैं, तमाम तकरीरें हैं, तमाम दुख है, वो बाकायदा तौर पर बलोचों का सुना है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपना जो भी एहसासात है, जज्बात हैं, उसके बारे में। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम खालिसतन नियत उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और हम इस जुल्म का जनाब पहले शिकार हो चुके हैं और बल्कि इससे शदीद जुल्म का शिकार हो चुके हैं और इन तमाम मामलात के लिए हमने ये सारे प्रोसीजर से गुज़रे हैं और इस वक्त जो उनकी हालत है, साफ ज़ाहिर है वो एक कम अज़ कम मुसलमान के लिए और जिसके दिल के अंदर ईमान की ज़र्रा भी है, वो काबिल रहम हालत है और साफ ज़ाहिर है उनके जो हैं, जो उनके सरबराह हैं, घर के उनके भाई हैं, कज़न हैं, रिश्तेदार हैं, वो साल हा साल से लापता हैं। तो आपको पता है कि गुमशुदा चीज़ जो इंसान को खटकती रहती है और फिर इंसान का बहुत प्यारा और फिर वो इंसान, तो ये उनका और फिर खून का रिश्ता, ये उनके जायज़ मुतालबात हैं और पाकिस्तानी हुकूमतें और अगर कोर्टों के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो एक लंदन में गए हुए भगोड़े को पाकिस्तान आने पर उसको सरकारी अफसरान के सलूट में उसके पास जाकर उसके जनाब अंगूठे लगवा कर और फिर उसको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाकर और तमाम मीडिया के अंदर नहला धुला कर पेश कर सकते हैं, तो यार इनके अगर मुजरिम हैं भी तो आप उनको लाएं, सज़ा दें। अगर यहाँ सज़ा के अगर मुजरिम नहीं भी था तो मुमताज़ कादरी को तख्तादार पर लेकर जाया गया तो मुल्क सलामती के साथ आज भी चल रहा है। साफ ज़ाहिर है इन्होंने अपने कानून पर अमल दरामद, अगरचे गलत कानून और जनाब उसको करने की कोशिश की, तो अगर वो जुर्मदार तो उनको तख्तादार पर ले आए। अगर जो उनकी सज़ा बनती है कानून के मुताबिक, अगर वो नहीं है तो फिर उनको रिहा किया जाए। और ये कौन सी ऐसी गैर मरी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा खेल खेलती हैं जिससे पाकिस्तान की साख को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचता है? शुक्रिया।